मालान। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम विशेष चर्चा एएमयू को लेकर के करने के लिए आप सब लोगों के बीच मैं फेसबुक लाइव आया हूं। ये ऐसा पहली बार मौका है कि जब मैं किसी मुद्दे को लेकर के फेसबुक लाइव आया हूं। इसका एक विशेष बात इसमें यह है कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि मैं उस ज़मीन से आता हूं, उस इलाके से आता हूं, यानी कि अलीगढ़ ज़िले से, जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। एक तरफ तो गर्व होता है, अपने आप को अच्छा फील होता है कि कहीं भी हम जाते हैं, देश के किसी भी कोने में जाते हैं, तो ये एक पहचान के रूप में होता है कि हाँ, मैं उस अलीगढ़ से हूँ जहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, जो कि विश्व स्तर का जानी मानी एक शिक्षण संस्थान है। लेकिन जब कोई बात उसकी नकारात्मक आती है तो दुख लगता है। और दुख क्या लगता है कि वही अलीगढ़ है, या वही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है जहां से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन की नींव रखी गई थी। सबसे बड़ी बात है कि ये हमने सुना था केवल, लेकिन जब हम आंखों से देखते हैं तो भरोसा होता है कि इस बात में कोई शक संदेह नहीं कि ऐसा एएमयू के अंदर रणनीति रची गई होगी या उसके लिए इस तरह की योजनाएं बनाई गई होंगी। अगर तात्कालिक घटना की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान और दूसरे प्रदेश के राज्यपाल रहे, और सबसे बड़ी बात उस भगवान श्री राम के भक्त रहे, जिनको पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व अपना आराध्य मानता है, प्रेरणा स्रोत मानता है। और कहीं ना कहीं उनसे जीवन कैसे जिया जाता है, साधारण सच्चे एक ऐसे भगवान की मूर्ति, भगवान श्री राम के भक्त कल्याण सिंह बाबूजी का 3 दिन पहले निधन हुआ। पूरा अलीगढ़ नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश शोक में डूबा हुआ था, गमगीन था। अगर उनकी अंतिम यात्रा की बात करें तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री खुद दिल्ली से चल करके लखनऊ जाते हैं और उनको अंतिम प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं। अगर बात करें चाहे वो रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, जिस दिन से निधन होता है, हालांकि उससे पहले भी जब से उनकी तबीयत खराब थी, शायद ही ये गिनती नहीं कि वो कितनी बार अस्पताल में जाकर के उनका हालचाल लेते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि बाबूजी से उनकी घनिष्ठता थी या फिर वो मुख्यमंत्री रहे इसलिए थी। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब उनके पिताजी की मौत होती है कोरोना काल में, तो वह अपने गांव नहीं जाते हैं उनके अंतिम संस्कार में। लेकिन जब बाबूजी कल्याण सिंह की मौत होती है, उनका निधन होता है, तो उनकी लंबी बीमारी के समय से लेकर के अस्पताल में उनके हालचाल लेने से लेकर के और लखनऊ से उनकी जो अंतिम यात्रा शुरुआत होती है, रात को शांति पाठ कराना, इसके बाद अलीगढ़ में अंतिम यात्रा की तैयारियों का जायजा लेना, उसमें खुद शरीक होना और फिर एक बेटे की तरह अंतिम संस्कार करना। उस वक्त मैं खुद मौजूद था उस अंतिम यात्रा में और उस अंतिम संस्कार के समय। शायद मैंने इससे पहले कभी इस तरह का अंतिम संस्कार नहीं देखा कि जब सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों की तादाद में भीड़ बाबूजी कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करने के लिए एकत्रित थी, उत्सुक थी, व्याकुल थी। सारे प्रतिष्ठान बंद थे। किसी ने कहा नहीं था कि आज बाजार बंद रहेगा, भले ही सरकारी दफ्तर बंद हों, क्योंकि राजकीय शोक 3 दिन का अवकाश रखा गया था, लेकिन प्राइवेट संस्थान बंद करने की किसी को कोई आदेश निर्देश नहीं था। यह वही कारण था क्यों दिल के में बसे हुए थे सबके। इसका पीछे का कारण केवल एक, और राम भक्त थे। मुख्यमंत्री और भी रहे, पहले भी रहे कई सारे, लेकिन लाखों की संख्या में उनका अंतिम दर्शन करना, प्रणाम करना। जब हम लोगों से बातचीत की तो अब यकीन मानिए कि कितने लोग ऐसे थे कि जो हमसे बात करते हुए रो गए, आंखों में आंसू भर लाए। केवल किस लिए कि एक तरफ एक व्यक्ति कोई भगवान श्री राम के नाम पर कोई वोट बैंक की राजनीति करता है, तो कोई तीखी टिप्पणी करता है,
और एक वो व्यक्ति जो सत्ता को भी लात मार देता है, केवल किसके लिए? भगवान श्री राम के लिए, उस आराध्य भगवान श्री राम के लिए, जिनका नाम हर व्यक्ति के कण कण में बसा हुआ है। सबसे बड़ी बात, लेकिन इसके बाद में एक जो मानवता होती है, स्वाभाविक सी बात है, कोई भी व्यक्ति हो, और बड़े व्यक्ति हो, छोटा व्यक्ति हो, इस तरह की घटना होती है तो सामान्य तौर पर वो अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता है। कई मुख्यमंत्री आए, अलग अलग मंत्री आए, अलग अलग रूप में किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा, लेकिन सच्चे मन से उनको श्रद्धांजलि दी। अब बात करें एएमयू की, उसी कड़ी में एएमयू के वीसी तारिक मंसूर शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन उसके बाद में उसी एएमयू के अंदर से एक ऐसी आवाज आती है जिसको शायद स्वीकार नहीं किया जा सकता, वह भी ऐसे समय में और वह भी ऐसे माहौल में कि जहां राम राज्य की कल्पना की जाती है। ये वही एएमयू है, वही एएमयू की धरती है जहां से भले ही बड़े बड़े ख्याति प्राप्त नेता या अभिनेता निकले हो यहां से, लेकिन इस बात में भी कोई शक या संदेह नहीं कि जहां से मन्नान वानी जैसे आतंकवादी निकलते हैं। क्यों? अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक नहीं बल्कि ऐसी आज तक दर्जनों नहीं सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती हैं कि जब बाहरी व्यक्ति उसमें पाए जाते हैं, कभी हथियार मिलते हैं तो कभी बाहरी व्यक्ति पाए जाते हैं। मुल्ला मौलवियों का लगातार आना जाना रहता है, जिसका कोई न ठिया है, न ठिकाना है, न पढ़ना है, न लिखना है वहां पे, लेकिन उसके बाद में वो केंद्र बनता है। किस बात के लिए? उस कट्टरपंथी विचारधारा के लिए कि सीए का विरोध होगा तो उस जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा, एएमयू की जमीन का। अगर एनआरसी का विरोध होगा तो एएमयू की जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर एएमयू के अंदर नारे लगते हैं तो किस बात के नारे लगते हैं? कि योगी मोदी की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर। क्या वो एएमयू रहने वाले, तालिबानी सोच की विचारधारा के रखने वाले, वो कट्टरपंथी विचारधारा रखने वाले लोग भूल जाते हैं, वो छात्र भूल जाते हैं कि यहां से बाहर का माहौल भी कुछ है, यहां से बाहर भी लोग रहते हैं? क्या उनको भूल जाते हैं कि चार दीवारी के अंदर ही सब कुछ है, ये हिंदुस्तान है? ये कैसे भूल जाते हैं? ये बात सही है कि हर किसी को अपनी बात रखने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि कोई शांति दूत के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश करता है, और वो भी ऐसे समय में कि जहां लाखों की भीड़ इकट्ठा होकर के अंतिम यात्रा में शामिल होती है, उस राम भक्त को श्रद्धांजलि देती है। और उसी बीच में कहा जाता है किसी, वो सोच कौन सी हो सकती है, वो कट्टरपंथी कौन सी विचारधारा है? क्या ये उस एएमयू के शिक्षण संस्थान के अंदर किसी पुस्तक में लिखा हुआ या पढ़ाया जाता है कि जिस कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भगवान राम का मंदिर वहां बनेगा और मस्जिद वहां बनेगी, उसके बाद में अलीगढ़ में कहा जाता है कि हमारे ऊपर जबरन थोपा गया आदेश, या फिर उसको हम नहीं स्वीकार करते हैं। हम परसों ही बात कर रहे थे, अलीगढ़ के जमालपुर इलाके में लोगों से खुलकर के बातचीत की, माइक पे उन्होंने बोलने को राजी हुए और खुलकर के बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है हम नहीं मानते, और इसका बदला आज नहीं जब भी समय मिलेगा हम लेंगे। इस बात का अर्थ क्या है? क्या मायने निकलते हैं इस बात के? क्या ये वो उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब योगी हटेगा प्रदेश से और केंद्र से मोदी हटेगा तो कोई और राज्य आएगा और यहां पे वो नंगा नाच किया जाएगा या वो तांडव मचाया जाएगा जो आज तालिबान अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी मचा रहे हैं? भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए। अगर किसी के मन में ऐसा भ्रम है तो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हर व्यक्ति वह सोचता है कि जिसको कोई मतलब नहीं है धार्मिक चीजों से, लेकिन सामने जब खून दिखता है तो खून खौलता है। यह बात सामान्य नहीं कि एएमयू के अंदर से अलीग बिरादरी, भले ही उस पर हम गर्व करते हो कि अलीग बिरादरी आज पूरे विश्व भर में ख्याति प्राप्त है, लेकिन उसी एएमयू के अंदर इस तरह के नारेबाजी करना, इस तरह का सपोर्ट करना, और सबसे पहले अगर अफजल गुरु को फांसी दी जाती है हिंदुस्तान के अंदर, सबसे पहले मार्च निकाला जाता है तो एएमयू के अंदर निकाला जाता है। यह कौन सी सोच है, यह कौन सी विचारधारा है? अगर हिंदुस्तान में रहने वाला, संवैधानिक पद पर रहने वाला व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए अगर शोक, निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की जाती है एक वीसी के द्वारा, तो उसके खिलाफ में पोस्टर चस्पा कर दिए जाते हैं, यह कहते हुए
कि हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है, वीसी ने आहत किया है। क्यों? कि कल्याण सिंह बाबरी विध्वंस के मुख्य साजिशकर्ता थे, आरोपी थे। यहां तक उस पोस्टर में कहा जाता है एमयू छात्रों के द्वारा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की थी। क्या ये एमयू के छात्रों को या वहां के रहने वाले विद्वानों को या फिर देश दुनिया में रहने वाले और भी अन्य लोगों को नहीं पता कि वह मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार के लिए मौत को रोका जा सकता है? नहीं। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि जब कोई भी हिंदू या फिर इस विचारधारा का विरोध करने वाला व्यक्ति सड़क पर आता है, फेसबुक पर आता है, सोशल मीडिया पर आता है, तो जरा सी देर में उसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। और उस प्रशासन को भी मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। ये उस सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जो हिंदुस्तान में बैठ करके यहां खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सहते हैं, लेकिन गुणगान कहीं और का करते हैं, मानसिकता कहीं और की लेके बैठते हैं। कौन सा सपना है आखिर उनके मन में, उन लोगों के मन में? ये सवाल उस सरकार पर भी खड़े होते हैं जो चुपचाप ऐसे कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों की बातें, उनका विरोध सुनती है और चुपचाप बैठ जाती है। इसका एक नहीं बल्कि हजार उदाहरण है, जिसकी शुरुआत जेएनयू के अंदर से निकली आवाज भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वहां से शुरुआत होती है और कहां तक जाती है। आज तक कुछ बिगाड़ पाए? किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस बात में कोई शक संदेह नहीं। वो बात अलग थी, वो दौर अलग था कि जब बाबूजी कल्याण सिंह ने भगवान राम के लिए, भगवान राम मंदिर के लिए, जो अवैध रूप से वहां पे मंदिर को तोड़ करके बनाई गई मस्जिद के लिए अपनी सत्ता को ठुकरा देते हैं। और गृह मंत्री के फोन के बाद भी वो ये कहते हैं मैं गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, क्योंकि सत्य था, धर्म की राजनीति थी, इस सत्य का मार्ग था। भले ही कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन चेतावनी नहीं बल्कि वो सजग करने की बात है कि इतना सब बोल करके अगर उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुस्लिम हिंदुस्तान के अंदर डरा हुआ है, तो बात ही हजम नहीं होती है। एक तरफ इस तरह का कट्टरपंथी विचारधारा को समर्थन करने वाला बयान देना और फिर बाद में कहना कि हिंदुस्तान में मोदी की सरकार है, योगी की सरकार है, इसलिए मुस्लिम डरा हुआ है। इसके लिए हर उस हिंदू व्यक्ति को जो अपने आप को समझता है कि मैं सामाजिक हूं, मैं समाज का चिंतन करता हूं, मैं धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हुआ हूं, अगर उसको लगता है तरीके कई हो सकते हैं, माध्यम कई हो सकते हैं, इसका सोशल मीडिया भी हो सकता है, रोड भी हो सकता है, अन्य कानूनी विकल्प भी हो सकते हैं, लेकिन यह हम सबके लिए डूब मरने वाली जैसी स्थिति है कि अलीगढ़ के अंदर, एमयू के अंदर बैठ करके कोई व्यक्ति यह कहे कि बाबूजी कल्याण सिंह के निधन पर वीसी द्वारा शोक संवेदना व्यक्त करने का मामला, उसने धार्मिक भावना को आहत किया है, ऐसा एमयू का कोई भी छात्र कहता है और आसानी से कहकर के निकल जाता है। भाजपा सरकार में मंत्री कोई भी कहता है, बयान देता है कि हम इसको गंभीरता से लेते हैं, मामले की जांच कराएंगे और कठोर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में 5 मिनट लगते हैं और यही कारण है कि जब सरकार किसी मामले में एक्शन नहीं लेती है तो कुछ लोग रोड पर निकल के आते हैं और वह कानून हाथ में लेने में गुरेज नहीं करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोगों की भावना है। जब लोगों का विश्वास उस सरकार से और उस लोकतंत्र व्यवस्था से और सबसे बड़ी बात उस न्यायपालिका से उठ जाता है कि एक तरफ जिहादी या तालिबानी कहने पर फेसबुक पेज को ब्लॉक कर दिया जाता है, ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, और एक तरफ कोई भी मुनव्वर राना जैसे व्यक्ति ये कहते हो कि तालिबान में जिस तरह से उन्होंने आजादी प्राप्त की है उस तरह से की है जैसे कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों ने की थी। इशारा काफी है। आज दुख मन को हुआ है, इसलिए हुआ है कि अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय अलीगढ़ में है और मैं उसी अलीगढ़ से आता हूं। सभी को विचार करने की बात है। सोचिए, विचार करिए। अगर आप सक्षम हैं, धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, तो शायद इस बयान को सुनने के बाद में, बाबूजी कल्याण सिंह का अपमान सुनने के बाद में शायद आपको नींद ना आए, वरना हर रात सोने के लिए होती है। धन्यवाद।